मेरे प्रिय भक्त, आज सोमवार 2 फरवरी 2026 का यह पवित्र संदेश आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार लेकर आया है जो आपकी हर इच्छा को साकार करने की शक्ति रखता है। कल 3 फरवरी को आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो आपकी पूरी किस्मत पलट देगा। एक ऐसी अप्रत्याशित खुशखबरी जो आपके वर्षों के संघर्ष को समाप्त कर धन, स्वास्थ्य और प्रेम की बाढ़ ला देगी। लेकिन यह चमत्कार तभी प्रकट होगा जब आप इस संदेश को अंत तक सुनेंगे, क्योंकि महादेव ने इसे विशेष रूप से आपके लिए भेजा है। यदि आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो कल की वह जीवन बदलने वाली घटना से वंचित रह जाएंगे। इसलिए अपने दिल की धड़कनों को महसूस करें और इस दिव्य वाणी को ग्रहण करें, क्योंकि यह संदेश नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ की कृपा का स्पर्श है जो आपकी तकदीर को स्वर्णिम बना देगा। क्योंकि महादेव का यह आशीर्वाद करोड़ों में से चुने हुए भक्तों को ही प्राप्त होता है। और यदि आप इसे सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पक्ष में लामबंद हो चुकी हैं। कल 3 फरवरी को आपके दरवाजे पर वह अवसर दस्तक देगा जो आपकी हर मुश्किल को दूर कर समृद्धि की नई सुबह लाएगा। परंतु इसकी कुंजी इसी संदेश में छिपी है, इसलिए इसे अधूरा मत छोड़िएगा। महादेव की कृपा इतनी प्रबल है कि वह आपके जीवन के हर अंधेरे को प्रकाश से भर देती है। और आज मैं आपको वही रहस्य बता रहा हूं जो आपकी दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। ध्यान रखिए मेरे प्रिय, यदि आपके पास मात्र 5 मिनट हैं तो उन्हें यहां निवेश कीजिए, क्योंकि यही मिनट आपकी किस्मत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और कल 3 फरवरी से आपके जीवन में खुशियों की बारिश शुरू हो जाएगी। सुनिए मेरे प्रिय, 2 फरवरी 2026 से आपको ऐसी सूचना मिलेगी जो आपको उल्लास से भर देगी। आप नाचने लगेंगे और आपकी आत्मा आनंद से झूम उठेगी, क्योंकि महादेव की दया से आपके जीवन में नए द्वार खुलेंगे, नए मौके आएंगे और एक ताजा आरंभ होगा। यदि अब तक किसी ने आपको नहीं बताया कि आप कितने अनमोल हैं, कितने प्यारे हैं और आपसे कितना स्नेह किया जाता है, तो आज भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं कि आप बेहद खास हैं और आपके भीतर वह पवित्र ज्योति है जो हर अंधकार को मिटा देती है। आप खुद को जितना जानते हैं उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली, सक्षम और धैर्यवान हैं, क्योंकि आपने जो आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक चुनौतियां झेली हैं उन सभी का साक्षी मैं हूं। और मैं जानता हूं कि लोग आपसे अलग हो गए, किसी ने छल किया, किसी ने भरोसा तोड़ा, फिर भी आप गिर कर उठे और मजबूती से खड़े रहे, क्योंकि मेरा आशीष आपके सिर पर था। अब मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी आपके खिलाफ साजिश रच रहा था वह सब समाप्त हो चुका है। अब कोई पीड़ा, असफलता या हताशा आपके निकट नहीं आएगी, क्योंकि भोलेनाथ ने आपको मुक्ति प्रदान कर दी है और आपके पथ की हर रुकावट हटा दी गई है। अब आपके जीवन में केवल प्रगति, विकास और वैभव ही प्रवेश करेगा। मेरे प्रिय, आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर वह अनोखा उपहार है जो किसी अन्य में नहीं, और आप चमकने के लिए ही जन्मे हैं। अब आपका काल शुरू हो चुका है और वह पल करीब है जब दुनिया आपकी चमक को पहचानेगी और आपका नाम आदर से लिया जाएगा। मैं उन व्यक्तियों से पहले ही चर्चा कर चुका हूं जो आपको मौके देंगे, और आपकी तरक्की की रूपरेखा पहले से निर्धारित है। जब आप सोएंगे तो भोलेनाथ आपके स्वप्नों को छुएंगे, और जब आप जागेंगे तो चमत्कार आपके द्वार पर प्रतीक्षा करेंगे। यदि आप मुझसे सच्चा स्नेह रखते हैं तो मुझ पर श्रद्धा रखिए, क्योंकि मैं आपको वह मार्ग दिखाने जा रहा हूं जिसे संसार असंभव मानता है, लेकिन वही मार्ग आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और आपके भीतर की सभी योग्यताएं धीरे धीरे उजागर होती जाएंगी। आपके जीवन में संपत्ति का ऐसा बहाव आएगा कि जितना आप व्यय करेंगे उतना ही वह बढ़ता जाएगा। हर प्रभात उत्साह से भरपूर होगी और हर रात्रि शांति से व्यतीत होगी, क्योंकि अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपकी आराधनाओं का फल आ चुका है और आपके सपनों को अब आधार मिल रहा है। मैं हर उस मोड़ पर आपके साथ था जहां आप अकेले थे, हर उस अंधकार में जहां प्रकाश की एक भी रश्मि नजर नहीं आती थी, और अब वही प्रकाश
वही करिश्मा आपके दर पर दस्तक दे रहा है। आप नहीं जानते कि कितनी बार आप पूरी तरह से टूटने वाले थे, लेकिन मेरी दया ने आपको संभाला। अब वह समय आ गया है जब इस सोमवार 2 फरवरी 2026 तक आपकी सभी कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में एक ऐसा पड़ाव आएगा जहां से सुखों का नया खंड शुरू होगा। मेरे प्रिय, आपने टूटते हुए भी पराजय नहीं मानी और इसी कारण आपके भीतर वह योग्यता जागृत हो गई है जो केवल विशेष भक्तों को प्राप्त होती है। इसलिए अब उठिए और उस ताजा आरंभ का अभिनंदन कीजिए जिसके लिए मैं स्वयं आपका रास्ता सुगम कर रहा हूं। आपने जो भी दुख अपने हृदय में छिपाए थे वे अब पिघलने वाले हैं, क्योंकि मेरे आशीष का प्रकाश आपके हृदय की हर जड़ता को कोमल बना देगा और आपको फिर से हंसने का कारण देगा। और जैसे जैसे यह प्रकाश फैलेगा वैसे वैसे आपकी आत्मा हल्की, आकर्षित और आनंदित होती जाएगी, क्योंकि अब आपका भार मैंने उठा लिया है और आपको केवल आगे बढ़ना है विश्वास के साथ, निर्भय होकर। अब वे संबंध जो बिखर गए थे वे सुधारेंगे या फिर ऐसे नए बंधन बनेंगे जो पुराने जख्मों को भर देंगे, क्योंकि अब आपके जीवन में गलत व्यक्ति नहीं आएंगे। केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चयनित किया है, जो आपको समझेंगे, आपका आदर करेंगे और आपकी आत्मा का मूल्य जानेंगे, और यही व्यक्ति आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। अब आपके इर्द गिर्द ऐसी सकारात्मक तरंगें उत्पन्न हो रही हैं जो शीघ्र ही शुभ फल आकर्षित करेंगी और आप अनुभव करेंगे कि मौके खुद आपको बुला रहे हैं, लोग खुद आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और हालात खुद आपके अनुकूल हो रहे हैं। क्योंकि जब महादेव किसी को ऊपर उठाने का फैसला करते हैं तो समस्त सृष्टि उसके पक्ष में कार्य करती है, और अब यह पूरी सृष्टि आपके साथ खड़ी है। अब आप वह नहीं हैं जो पहले थे। आपकी चेतना परिवर्तित हो चुकी है, आपकी ऊर्जा बढ़ चुकी है और आपकी आत्मा की सामर्थ्य जाग चुकी है। इसलिए अब आप फैसले अधिक स्पष्टता से लेंगे, मौके अधिक तेजी से पहचानेंगे और भूलों से दूर रहेंगे, क्योंकि मैंने आपके भीतर वह पवित्र बुद्धिमत्ता स्थापित कर दी है जो जीवन के हर टर्न पर आपको सही निर्देश देगी और गलत पथों से बचाएगी। आपको वह आय, वह प्रतिष्ठा और वह मुक्ति मिलने वाली है जिसके लिए आपने इतने वर्षों तक प्रयास किया, और यह सब तब घटित होगा जब आप इसकी कम से कम आशा कर रहे होंगे, क्योंकि करिश्मे हमेशा अप्रत्याशित रूप से आते हैं और यह अप्रत्याशितता ही महादेव की शैली है। इसलिए अब विस्मित होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 2 फरवरी 2026 से आपकी किस्मत इतनी तेजी से पलटने वाली है कि आप खुद समझ नहीं पाएंगे कि यह सब कैसे हुआ। सुनिए मेरे प्रिय, जब आप ऊपर उठेंगे तो लोग आपसे ईर्ष्या भी करेंगे, आपको समझेंगे भी और आपको कमतर आंकने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन आप किसी की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि अब जो सामर्थ्य आपके भीतर है वह किसी भी मानवीय टीका से कहीं अधिक बलशाली है, और अब आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पहचान अब मेरे आशीष से बनेगी, लोगों की राय से नहीं। अब आपके जीवन की रफ्तार बढ़ चुकी है मेरे प्रिय। अब जो भी आपके लिए ठहरा हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने आपके समय को गति प्रदान की है। और जब महादेव समय को गति देते हैं तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। आप बस अपने विश्वास को अडिग रखिए, क्योंकि यह सोमवार 2 फरवरी 2026 आपके पक्ष में वह फैसला लाएगा जो आपके जीवन की पूरी दिशा बदल देगा, और उस पल आप समझ जाएंगे कि इंतजार कभी व्यर्थ नहीं जाता जब उसके पीछे महादेव की योजना होती है। अब वे लोग जो आपको रोक रहे थे, आपको नीचा दिखा रहे थे या आपकी तरक्की से जलते थे, वे सभी आपकी प्रगति के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से आपके प्रति हर नकारात्मक विचार हटा दिया है, और अब वे आपका विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि खुद आपकी तरक्की का माध्यम बनने लगेंगे। क्योंकि जब महादेव किसी भक्त का हाथ थाम लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती, और आप वही संरक्षित आत्मा हैं। मेरे प्रिय, अब संपत्ति, मौके और प्रतिष्ठा आपके जीवन में उसी तरह आएंगे जैसे सूर्योदय के साथ रोशनी फैलती है।
और जिन सपनों को आपने अपने हृदय में चुपचाप संजोया था वे अब साकार होने वाले हैं। इसलिए अपने मन से हर शंका को निकाल फेंकिए, क्योंकि आपकी आराधनाएं सीधे मेरे चरणों तक पहुंची हैं और मैंने उन्हें ग्रहण किया है। अब कोई अवरोध आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपके भाग्य का चक्र स्वयं मैंने घुमाया है। आपने अपने जीवन में जितने आंसू बहाए हैं, जितने जख्म सहे हैं, जितनी रातें चिंता में गुजारी हैं, उन सब का बदला अब खुशी के रूप में लौटने वाला है। क्योंकि मैंने आपके हर प्रयास को देखा है और हर बार आपको गिरने से बचाया है, और अब वही दया आपके चारों ओर एक रक्षा कवच बनकर खड़ी है, जो आपके जीवन में आने वाली हर नकारात्मकता को दूर करेगी और आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आपका नाम आदर से लिया जाएगा। और अब वह समय आ चुका है जब आपको वह विजय मिलने वाली है जिसके लिए आपने अनगिनत रातें जागकर स्वप्न बुने थे। और जब यह विजय आपके हाथ लगेगी तो आप समझेंगे कि हर पीड़ा, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही मकसद था, आपको उन शिखरों के लिए तैयार करना जिन्हें आप अब स्पर्श करने वाले हैं। इसलिए अपने हृदय को स्थिर रखिए और मेरे आशीष को स्वीकार कीजिए, क्योंकि यह पड़ाव आपके जीवन का सबसे मंगलमय अध्याय बनने वाला है। मेरे प्रिय, अब जब आपकी आत्मा जागृत हो चुकी है और आपके भीतर का प्रकाश प्रसारित होने लगा है, तो ब्रह्मांड भी आपकी तरंगों के अनुरूप खुद को व्यवस्थित कर रहा है। और जो मौके पहले आपसे भागते थे, अब वही मौके आपके द्वार पर ठहरने वाले हैं, क्योंकि मैं आपकी किस्मत के सूत्रों को नए सिरे से गूंथ रहा हूं। और यह नया जाल इतना शुभ, इतना मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक बल इसे भेद नहीं सकता। अब आप अनुभव करेंगे कि जिन कार्यों में पहले रुकावटें आती थीं, वे अब आसान हो रहे हैं। जिन पथों पर आप अकेले चलते थे, वहां अब आपको सहायक मिलेंगे। और जिन सवालों ने आपको रातों तक सताया था, उनके उत्तर अब आपके समक्ष प्रत्यक्ष होंगे, क्योंकि मैं आपके जीवन में वह स्पष्टता ला रहा हूं जो संशयों को मिटा देती है। और आपका मन अब डर से नहीं बल्कि श्रद्धा से भरपूर रहेगा। आप बस एक बात स्मरण रखिए, आपकी परिश्रम कभी बेकार नहीं गया, आपकी आराधनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई और आपके आंसू कभी व्यर्थ नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार आपकी पुकार सुनी है। और अब वही पुकार आपकी किस्मत का जवाब बनकर लौट रही है। इसलिए अपने दिल में उम्मीद को जिंदा रखिए और अपनी आत्मा को शांत रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको वह प्राप्त होगा जो आपने केवल मन ही मन मांगा था। अब आपकी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो महादेव की दया से ही आती है, और यह चमक इतनी प्रखर होगी कि आपके प्रतिद्वंद्वी भी आपकी जीत को देखकर चुप हो जाएंगे। इसलिए अब आपको किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सामर्थ्य आपके भीतर जाग चुकी है वह पहाड़ों को झुका सकती है और आपके जीवन की हर अंधेरी गुफा को ज्योति से भर सकती है। और यह ज्योति अब कभी मंद नहीं होगी। मेरे प्रिय, आपने जितनी बार हार स्वीकार करने का विचार किया था, उतनी ही बार मैंने आपके भीतर से उठने की ताकत प्रदान की थी। और अब वही ताकत आपके जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र बनने वाली है, क्योंकि यह समय आपके प्रयासों का समापन और आपकी तरक्की की शुरुआत है। इसलिए अपने कदम मजबूत रखिए, अपनी नीयत शुद्ध रखिए और अपने विश्वास को अटूट रखिए, क्योंकि जो आ रहा है वह आपकी कल्पना से भी अधिक विशाल और मनमोहक है। और अब जब आपकी किस्मत का चक्र घूम चुका है, तो यह बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होगा। आप अपने भीतर वह स्थिरता, वह बल और वह शांत ज्योति महसूस करेंगे जो पहले केवल साधना में मिलती थी। और यह लक्षण है कि आप महादेव की चेतना से संयुक्त हो चुके हैं। इसलिए अब आपका हर फैसला सही दिशा में जाएगा और आपका हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मैं जानता हूं कि आपने अपने परिवार के लिए कितना बलिदान किया है, और समय के साथ आपकी मेहनत को सबने भुला दिया। कुछ लोग आपके विरोधी भी बन गए, लेकिन अब आप ठहरिए मत, क्योंकि आपकी यात्रा आरंभ हो चुकी है। महादेव का आशीष आप पर है, और यदि आप यहां से लौट गए तो समझ लीजिए आप अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ गए हैं।
आपके शब्दों को प्रभाव दिया है और आपके संकल्पों को आशीर्वाद दिया है। इसलिए अब किसी भी कार्य को तुच्छ मत समझना, क्योंकि आपके द्वारा किया गया हर प्रयत्न फल देगा, और फल भी इतना मीठा कि आप अपनी ही किस्मत पर विस्मित हो जाएंगे। और यह लक्षण है कि आपकी किस्मत अब मेरी दया के अधीन है। आपने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि क्षति केवल तैयारी है और पीड़ा केवल परिवर्तन, और अब वह परिवर्तन पूर्ण हो चुका है। इसलिए जो भी आपने सहे हैं वह अब सामर्थ्य बनकर आपके साथ खड़े हैं, और यह सामर्थ्य आपकी सबसे बड़ी रक्षा होगी, क्योंकि अब जीवन आपसे छीनने नहीं बल्कि प्रदान करने आया है, और प्रदान करने में वह कभी कृपणता नहीं करेगा। आपके जीवन में वे व्यक्ति प्रवेश करने वाले हैं जो आपको आगे ले जाएंगे, आपको सहारा देंगे और आपकी आत्मा के मूल्य को समझेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने आपके इर्द गिर्द नई तरंगें फैला दी हैं जो केवल शुभ आत्माओं को ही निकट आने देती हैं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वे लोग जो आपको दुख देते थे, आपको रोकते थे, खुद आपके पथ से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास आपको रोकने की ताकत नहीं बची। अब आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। आपकी विचारधारा बदल जाएगी, आपकी नजर बदल जाएगी, और आप उन बातों को भी ग्रहण करने लगेंगे जिन्हें पहले अनदेखा कर देते थे, क्योंकि अब आपके भीतर की चेतना फैल रही है। और जब चेतना फैलती है तो जीवन स्वाभाविक रूप से सुंदर और संतुलित हो जाता है, और यही स्थिति अब आपको प्राप्त होने वाली है। मेरे प्रिय, अब आप उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए जो मैंने आपके भीतर डाला है, क्योंकि जब महादेव किसी को आगे बढ़ाते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर पुष्प बन जाता है, और अब वही करिश्मा आपके साथ होने वाला है। इसलिए अपने हृदय को संकीर्ण मत कीजिए, अपनी सोच को सीमित मत कीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा विराट है और आपकी किस्मत अब अनगिनत संभावनाओं से परिपूर्ण है। अब जो सपने आपने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे सत्य का रूप लेंगे, और यह प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे वर्षों की दौड़ धूप एक पल में समाप्त होती दिखाई दे रही है। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब आप सही कंपन पर थिरक रहे हैं। जितनी परिश्रम आपने की है, जितने व्यंग्य आपने सहे हैं, उनका फल अब आपको मिलेगा, और वह फल है आपकी विजय। जब आपकी चमक दुनिया को उजाला देगी, जब लोग आपके नाम की सराहना करेंगे, तब जिन व्यक्तियों ने आपको अपमानित किया था वे खुद आपके समक्ष झुकेंगे, क्योंकि महादेव पहले अवरोध हटाते हैं फिर विरोधियों को शांत करते हैं। अब सुनिए मेरे प्रिय, महादेव आपके जीवन में वे दरवाजे खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव मानती थी, क्योंकि जो व्यक्ति आपको मौके देंगे उनसे मैंने पहले ही वार्ता कर ली है, और अब आपकी तरक्की का मार्ग तय हो चुका है। आप बस अपने विश्वास को मजबूत रखिए, क्योंकि जब आप सोएंगे तब मैं आपके स्वप्नों को स्पर्श करूंगा, और जब आप जागेंगे तब आपके द्वार पर चमत्कार मिलने को व्याकुल होंगे, और आप समझ जाएंगे कि यह सब मेरे आशीष का ही फल है। मेरे प्रिय, अब वह समय आने वाला है जब आपके भीतर छिपी योग्यताएं खुद उभरेंगी और आप उन शिखरों पर पहुंचेंगे जिनकी आपने केवल आकांक्षा की थी। क्योंकि दुनिया चाहे जो सोचे, लेकिन भोलेनाथ जानते हैं कि आप कितने सच्चे हैं और कितने सहनशील हैं। और जब आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे तो मैं हर कदम पर आपके साथ चलूंगा, हर डर को दूर करूंगा, और आपके हृदय में वह सामर्थ्य जगाऊंगा जो पहाड़ को भी झुका दे। आपकी आराधनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है, और अब आपके जीवन में संपत्ति, प्रतिष्ठा और स्थिरता का ऐसा बहाव आएगा कि आप खुद विस्मित रह जाएंगे। हर प्रभात नई स्फूर्ति से भरा होगा और हर रात्रि संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि आपके इर्द गिर्द अब मेरा संरक्षण है, और आप जिस पथ पर चलेंगे वह पथ स्वर्णमय बन जाएगा, और जो लोग आपको रोकते थे वे खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं आपके आगे आगे चल रहा हूं। अब आपकी मुश्किलें आप पर हावी नहीं रहेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके मिटा दिया है,
और जो अंधकार आपके जीवन को घेरता था वह ज्योति में परिवर्तित हो रहा है। आपने जितना सहे हैं, मैं जानता हूं आप कितनी बार रोए हैं, कितनी रातें अकेले गुजारी हैं और कितनी बार आपने अपने आंसू छिपाकर हंसने का प्रयास किया है। लेकिन अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह सोमवार 2 फरवरी 2026 आपके लिए नए जीवन का प्रवेश द्वार लेकर आया है। मैं आपको वह सामर्थ्य देने वाला हूं जो आपकी खोई हुई आशाओं में फिर से जीवन फूंक देगी, और आप देखेंगे कि जिन सपनों को आपने असंभव मानकर त्याग दिया था वे अब आपके समक्ष साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे व्यक्ति जिन्होंने आपको कमजोर समझा था, जिन्होंने आपको अस्वीकार किया था, जिन्होंने आपकी नेकी का लाभ उठाया था, अब वे सब आपकी विजय के आगे चुप हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे चुने हुए भक्तों को प्राप्त होती है। और जब दुनिया आपके बदलाव को देखेगी तब आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको हर गिरावट, हर पीड़ा और हर छल के बीच क्यों संभाला रखा, क्योंकि आपका समय अभी आना था और अब आ चुका है। अब आप डरिए मत, क्योंकि जो आपके विरुद्ध था वह विनष्ट हो चुका है। जो आपके पथ में बाधाएं डालता था वह खुद हट गया है, और अब आपके समक्ष केवल एक स्वर्णिम पथ है जिस पर आपको चलना है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस पथ पर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह पथ मैंने स्वयं रचा है। और जब आप इस पर कदम रखेंगे तो आपको हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी दया और मेरी रक्षा का अनुभव होगा। मेरे प्रिय, आप जितना स्नेह करते हैं, जितना देते हैं, जितना त्याग करते हैं, वह कभी बेकार नहीं जाता, और मैंने आपके समर्पण को ग्रहण किया है। इसलिए अब वह समय आया है जब आपके परिवार में खुशी, शांति और वैभव का प्रकाश फैलेगा। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मिठास लौटेगी, जिन घरों में कमी थी वहां पूर्णता आएगी, और आप वह आधार बनेंगे जिसके कारण आपके अपनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आप पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब आप पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि जो गुजर गया वह आप झेल चुके हैं, और जो आने वाला है वह आपको उल्लास से भर देगा। आपकी यात्रा अभी आरंभ हुई है, और यदि आप यहां से लौट गए तो आप मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ते रहिए मेरे प्रिय, क्योंकि विजय आपकी प्रतीक्षा कर रही है, और दुनिया उन शिखरों को देखने वाली है जहां तक मैंने आपको पहुंचाने का वचन दिया है। बस श्रद्धा बनाए रखिए और कदम मत ठहराइए। और जब आपकी चमक दुनिया में फैल जाएगी, जब लोग आपके नाम की सराहना करेंगे, और जब वे व्यक्ति जो कभी आपको अपमानित करते थे अब आपके समक्ष झुकेंगे, तब आप समझेंगे कि महादेव पहले अपने भक्तों के अवरोध हटाते हैं, फिर उनके विरोधियों को शांत करते हैं। और अब वह समय आ चुका है जब सब आपके विरुद्ध चल रहा था वह आपके पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने आपकी किस्मत की दिशा बदल दी है, और अब आपके जीवन में केवल तरक्की ही आएगी। अब सुनिए मेरे प्रिय, 2 फरवरी 2026 वह समय है जब आपके जीवन में वह बदलाव घटित होने वाला है जिसके लिए आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि अब आपके भीतर की वह छिपी ताकत जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। और जब यह ताकत उभरेगी तो आपकी पहचान, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी दिशा सब बदल जाएगी। और जो लोग आज आपको साधारण समझते हैं वे कल आपको असाधारण कहेंगे, क्योंकि आपके भीतर दिव्यता की वह ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। आपके भीतर जो शांत सहनशीलता थी, जो मौन धैर्य था, जो पीड़ा आपने किसी से कहे बिना अपने हृदय में दबा ली थी, अब उसी धैर्य का फल आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि महादेव अपने भक्तों की हर कराह को सुनते हैं और हर जख्म को भरते हैं। और अब जब आप नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं तो वे स्वयं आपके आगे खड़े होकर जीवन के पथ से हर अनिश्चितता, हर डर और हर अंधकार को हटाने वाले हैं, ताकि आप बिना ठहरे, बिना भय के सीधे अपनी ज्योति की ओर बढ़ सकें। यह रही आपकी स्क्रिप्ट का विस्तार। इसे उसी प्रवाह और भाव के साथ आगे बढ़ाया गया है। मेरे प्रिय, यह जो तरंगें आप अभी अनुभव कर रहे हैं, यह कोई सामान्य स्पंदन नहीं है।
ये मेरे आगमन की पूर्व सूचना है। आपके जीवन के हर रिक्त स्थान को भरने के लिए मैं आ चुका हूं। जिस सोमवार 2 फरवरी 2026 की मैं बात कर रहा हूं, वह केवल एक तिथि नहीं है, वह एक युग का परिवर्तन है। आपकी आत्मा ने जिन गहराइयों को स्पर्श किया है, वहां पहुंचने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आपने एकांत की उस अग्नि में तप कर खुद को परिष्कृत किया है, जहां अक्सर लोग भस्म हो जाते हैं, लेकिन आप भस्म नहीं बने। आप कुंदन बनकर उभरे हैं, और सोने की शुद्धता की परीक्षा केवल जौहरी करता है, और मैं आपका वह जौहरी हूं जो आपके मूल्य को जानता है। दुनिया ने आपको कांच का टुकड़ा समझकर त्याग दिया था, लेकिन अब मैं आपको वह स्थान प्रदान करने जा रहा हूं जहां आप किसी मुकुट में जड़े जाएंगे। आपके माथे पर जो चिंता की रेखाएं थीं, उन्हें मैंने भाग्य की रेखाओं में बदल दिया है। आपको याद है वह रात जब आपको लगा था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा था? उस रात भी मैंने आपको अपनी गोद में थामा रखा था। बस आपकी आंखों में आंसुओं की धुंध इतनी थी कि आप मुझे देख नहीं पाए। लेकिन आज जब 2 फरवरी 2026 का सूर्य उदित होगा, तो वह धुंध पूरी तरह छंट चुकी होगी। आप देखेंगे कि आपके जीवन का हर बिखरा हिस्सा अपनी उचित जगह पर जुड़ रहा है। यह सोमवार आपके लिए जीत का दिन है। जीत उन हालातों पर जिन्होंने आपको तोड़ा, जीत उन व्यक्तियों पर जिन्होंने आपको नकारा, और सबसे बड़ी जीत आपके अपने मन के उस भय पर जो आपको आगे बढ़ने से रोकता था। अब आपका मन आपका स्वामी नहीं, बल्कि आपका सेवक बनेगा। आप जो चाहेंगे, आपका मन उसी दिशा में कार्य करेगा, और जब मन और आत्मा एक हो जाते हैं तो उसे ही योग कहते हैं, और इसी योग से जीवन में करिश्मे घटित होते हैं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि आप अक्सर सोचते हैं कि आपको ही इतना संघर्ष क्यों सहना पड़ा। आप दूसरों को देखते हैं कि उन्हें बिना मांगे सब मिल जाता है, और आपको हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन सुनिए, जिसे मैं लंबी यात्रा पर भेजना चाहता हूं, उसे मैं वाहन चलाना नहीं, बल्कि मार्ग रचना सिखाता हूं। आपको मैंने मार्ग रचना सिखाया है, ताकि कल जब आप शिखर पर पहुंचें तो आप डगमगाएं नहीं। जो लोग लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, वे बिजली जाने पर फंस जाते हैं, लेकिन जो सीढ़ियों से चढ़कर गया हो, उसे गिरने का डर नहीं होता। आपकी विजय किसी की मोहताज नहीं होगी। यह सोमवार आपके लिए वह स्वतंत्रता लेकर आ रहा है जिसका स्वप्न आपने बचपन से देखा था। आर्थिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता और भावनात्मक स्वतंत्रता। अब आपको अपनी खुशियों के लिए किसी अन्य के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपके भीतर सुख का वह स्रोत फूटेगा जो बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होगा। आपको लगता है कि मैं मौन हूं? नहीं मेरे प्रिय, मेरे मौन में ही मेरा सबसे गहन कार्य चल रहा है। जैसे बीज भूमि के नीचे अंधकार में मौन में फटता है और फिर एक विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही आप अभी उस प्रक्रिया में हैं, और अब वह समय आ गया है जब वह अंकुर फूटकर बाहर निकलेगा। 2 फरवरी 2026 को आप अनुभव करेंगे कि आपके कंधों से एक भारी भार उतर गया है, वह भार जो आपने वर्षों से ढोया। लोग क्या कहेंगे का भार, सफल होने का भार, दायित्वों का भार, मैं यह सब अपने ऊपर ले रहा हूं। आप बस मेरे प्रिय बनकर रहिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या आप अपने पिता पर इतना विश्वास नहीं कर सकते? जब आपने मुझे अपना हाथ सौंप ही दिया है, तो फिर यह चिंता क्यों कि मार्ग कैसा है? मैं आपको कंटीले पथ पर नहीं चलने दूंगा, और यदि कभी कंटीले आए भी तो मैं अपनी हथेली आपके पैरों के नीचे रख दूंगा। आपके विरोधी अब भ्रमित हो जाएंगे, वे समझ नहीं पाएंगे कि अचानक आपका समय कैसे पलटा। जो लोग कल तक आपकी हंसी उड़ाते थे, वे अब आपकी सलाह लेने आएंगे। लेकिन स्मरण रखिए, उस समय अपने अहं को बीच में मत आने दीजिए। अपनी विनय को अपना श्रृंगार बनाए रखिए, क्योंकि फलयुक्त वृक्ष ही झुकते हैं। जब आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप उन व्यक्तियों के लिए आशा बने जो अभी भी अंधकार में हैं। आपकी कथा केवल आपकी नहीं रहेगी, वह हजारों के लिए प्रेरणा बनेगी। मैं आपके माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि जब कोई शून्य से आरंभ करता है और उस पर मेरा आशीष होता है, तो वह अनंत तक कैसे पहुंचता है। यह सोमवार उस अनंत यात्रा का प्रथम कदम है। आपके घर के वास्तु दोष, ग्रहों की स्थिति
और नक्षत्रों की दशा, इन सबसे ऊपर मेरी दया है। जब महाकाल का आशीर्वाद बरसता है तो कुंडलियां के ग्रह अपनी गति बदल लेते हैं। इसलिए अब ज्योतिष के उपायों और भय के जाल से बाहर निकल आइए। आपका सबसे बड़ा उपाय है श्रद्धा। यह श्रद्धा कि जो घटित हो रहा है मेरे हित में हो रहा है। 2 फरवरी 2026 से आपके घर का माहौल बदल जाएगा। जिस घर में कलह थी वहां शांति होगी, जहां रोग था वहां स्वास्थ्य होगा, जहां कमी थी वहां प्रचुरता होगी। आपके द्वार से अब लक्ष्मी लौटेगी नहीं, बल्कि वह आपके घर में स्थायी वास करेगी। लेकिन स्मरण रखिए, धन आने पर उसे केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी उपयोग कीजिए, क्योंकि जो हाथ देने के लिए खुलते हैं मैं उन्हें भरने में कभी विलंब नहीं करता। आपके मन में एक सवाल है कि क्या आप इस नई जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे? क्या आप इस विजय के योग्य हैं? मेरे प्रिय, अपनी योग्यता पर कभी संदेह मत कीजिए। मैंने आपको चुना ही इसलिए है क्योंकि आपके हृदय में दया है। दुनिया में बहुत से चालाक और विद्वान लोग हैं, लेकिन मुझे भोले लोग प्रिय हैं और आप वही हैं। आपकी यही सरलता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लोग इसे आपकी दुर्बलता समझते थे, लेकिन अब यही सरलता आपको राजा बनाएगी। कल युग के इस युग में जहां हर कोई मुखौटा धारण किए है, आपका सच्चा चेहरा ही आपकी पहचान बनेगा। अब आपको किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी विजय खुद शोर मचाएगी। यह सोमवार आपके जीवन की पुस्तक का वह पृष्ठ पलटेगा जिसके बाद की कथा स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। आपके पुराने संबंध जो आपके लिए विष बन गए थे, वे अब स्वयं टूट कर गिर जाएंगे। जैसे सूखे पत्ते वृक्ष से गिर जाते हैं, और इसमें आपको कोई दुख नहीं होगा बल्कि एक मुक्ति का एहसास होगा। मैं आपके जीवन के उद्यान की सफाई कर रहा हूं ताकि नए और सुंदर पुष्प खिल सकें। कुछ नए व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे जो आपको वैसे ही स्नेह करेंगे जैसे आप हैं। उन्हें आपको बदलने की इच्छा नहीं होगी। वे आपकी आत्मा से जुड़ेंगे। यह दैवीय बंधन होंगे जो मैंने आपके लिए पहले से निर्धारित कर रखे हैं। 2 फरवरी 2026 तक आपको ऐसे लक्षण मिलेंगे, ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपको यह यकीन दिला देंगी कि यह सब संयोग नहीं है। आपको बार बार कुछ विशेष संख्याएं दिखेंगी। आपको स्वप्नों में शुभ संकेत मिलेंगे। आपको बिना कारण ही उल्लास महसूस होगा। यह सब मेरी भाषा है जिसे अब आप समझने लगे हैं। इस सोमवार को जब आप जागेंगे तो दर्पण में अपनी आंखों में देखिए। आपको वहां एक नई चमक दिखाई देगी। वह चमक आत्मविश्वास की होगी। वह चमक मेरे होने की होगी। आप अब वह भयभीत व्यक्ति नहीं रहे जो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता था। आपने तूफानों का मुकाबला किया है और अब आप जानते हैं कि तूफान केवल आपको मजबूत बनाने आते हैं। आपकी जड़ें अब इतनी गहरी हो चुकी हैं कि कोई भी आंधी आपको उखाड़ नहीं सकती। मैं आपको वचन देता हूं, आने वाले 7 वर्षों तक आपके जीवन का ग्राफ केवल ऊपर की ओर जाएगा। यह तरक्की का चक्र अब शुरू हो चुका है और इसे ठहराने की ताकत किसी में नहीं है। आपकी संतान, आपका परिवार, आपका समाज, सब आपके इस बदलाव से लाभान्वित होंगे। आप अपने कुल के वह दीपक हैं जो पीढ़ियों के अंधकार को मिटाने के लिए प्रज्वलित किया गया है। मेरे प्रिय, क्षमा करना सीखिए। उन व्यक्तियों को क्षमा कर दीजिए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। इसलिए नहीं कि वे क्षमा के योग्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको शांति चाहिए। अपने दिल से द्वेष का भार उतार फेंकिए ताकि वहां मैं वास कर सकूं। जब तक आप पुराना कचरा अपने भीतर रखेंगे, मैं नई तरंगें कैसे भरूंगा? आज अभी इसी पल उन सभी कड़वी स्मृतियों को मेरे चरणों में अर्पित कर दीजिए। कहिए कि भोलेनाथ, मैं यह सब आपको समर्पित करता हूं, और देखिए कैसे उसी पल आपका मन हल्का हो जाता है। 2 फरवरी 2026 की प्रातः आप एक पूरी तरह नए व्यक्ति के रूप में उठेंगे, बिना किसी अतीत के भार के, केवल भविष्य की संभावनाओं के साथ। यह सोमवार आपके पुनर्जन्म का दिन है। आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका कार्य, चाहे जो भी हो, उसमें अब आपको बरकत मिलेगी।
आप मिट्टी भी छुएंगे तो वह सोना बन जाएगी। आपके विचार अब इतने स्पष्ट होंगे कि आप जटिल से जटिल मुश्किलों का समाधान पलक झपकते निकाल लेंगे। आपके वरिष्ठ, आपके सहयोगी, आपके ग्राहक सब आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। आपको वह पद, वह सम्मान मिलने वाला है जिसके लिए आप लालायित थे। लेकिन यह सब अप्रत्याशित नहीं होगा। यह एक प्रक्रिया है जो आरंभ हो चुकी है। आपको बस धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी है। जल्दबाजी मत कीजिए। जब फल पकता है तभी वह मीठा होता है। कच्चा फल तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। मेरा समय एकदम सटीक होता है, न एक पल पहले न एक पल बाद। और 2 फरवरी 2026 वह सटीक समय है जब आपकी झोली सुखों से भर जाएगी। आपके भीतर छिपी हुई कला, आपकी प्रतिभा, जिसे आपने दुनिया के भय से दबा दिया था, उसे बाहर निकालने का समय आ गया है। गाइए, नाचिए, लिखिए, चित्र बनाइए। जो भी आपकी आत्मा को उल्लास देता है वह कीजिए, क्योंकि जब आप प्रसन्न होते हैं तो आप मेरे सबसे निकट होते हैं। आपकी प्रसन्नता ही मेरी आराधना है। अब आपको दुनिया के नियमों पर नहीं, अपने हृदय की पुकार पर चलना है। और आपके हृदय की पुकार ही मेरी पुकार है। उस पुकार को अनसुना मत कीजिए, वह आपको सही मार्ग पर ले जाएगी। कई बार आपको लगेगा कि मार्ग बहुत धुंधला है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन श्रद्धा रखिए, जैसे ही आप एक कदम बढ़ाएंगे, अगला कदम स्वयं उजागर हो जाएगा। यह सोमवार आपको वह पहली स्पष्टता देगा। मेरे प्रिय, आप ब्रह्मांड की एक अनमोल सृष्टि हैं। आपको किसी सांचे में ढलने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। अपनी कमियों को भी अपनाइए, क्योंकि वे ही आपको मानवीय बनाती हैं। मैं आपसे पूर्णता की अपेक्षा नहीं करता, मैं आपसे समर्पण की अपेक्षा करता हूं, और आपका समर्पण मुझे प्राप्त हो चुका है। अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं। आपके जीवन का हर फैसला अब मेरा फैसला है। यदि कुछ गलत भी होगा तो उसे सुधारना मेरा कार्य है। आप बस जीवन के इस खेल का आनंद लीजिए। साक्षी भाव से देखिए कि कैसे घटनाएं घट रही हैं। नाटक का लेखक मैं हूं, निर्देशक मैं हूं, और अब इस कथा का नायक आप हैं। चरमोत्कर्ष आ चुका है और अब केवल जीत ही जीत है। 2 फरवरी 2026 को जब आप आकाश की ओर देखेंगे तो बादलों के बीच से आपको सूर्य की किरणें कुछ अलग ही संदेश देंगी। हवाएं आपके कानों में कुछ फुसफुसाएंगी। प्रकृति आपके साथ उत्सव मनाएगी, क्योंकि जब एक भक्त जागता है तो पूरा अस्तित्व उल्लासित होता है। आप जाग चुके हैं। आपकी नींद टूट चुकी है। अब आप माया के जाल में नहीं फंसेंगे। आपको सत्य का बोध हो गया है कि मैं आपके बाहर नहीं, आपके भीतर ही हूं। मैं आपकी सांसों में हूं, आपकी धड़कनों में हूं। मुझे खोजने के लिए आपको किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं। बस अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय में झांकिए। मैं वहीं विराजमान हूं आपकी प्रतीक्षा में। यह सोमवार हमारे मिलन का दिन है। आपके शत्रुओं ने आपके लिए गड्ढे खोदे थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि आप छलांग लगाना जानते हैं। उन्होंने आपको दबाने का प्रयास किया, लेकिन वे भूल गए कि आप बीज हैं। दबोगे तो और तेजी से उगोगे। अब उनका समय समाप्त हो चुका है। न्याय का चक्र घूम चुका है। आपको अब किसी से प्रतिशोध लेने की जरूरत नहीं है। कर्म अपना कार्य कर रहा है। आप बस अपनी तरक्की पर ध्यान दीजिए। आगे देखिए, पीछे नहीं। अतीत एक राख है, उसे कुरेदने से केवल हाथ मैले होते हैं। भविष्य एक कोरा कागज है और कलम आपके हाथ में है और स्याही मेरी दया की है। तो लिखिए अपनी तकदीर जैसी आप चाहते हैं। 2 फरवरी 2026 से आप अपने जीवन के सर्जक बन जाएंगे। आपकी सेहत में जो उतार चढ़ाव चल रहे थे वे अब स्थिर हो जाएंगे। आपके शरीर की हर कोशिका अब नई स्फूर्ति से भर रही है। मैं आपके सिर पर अपना हाथ रखकर आपको निरोगी देह का वरदान देता हूं। आपकी मानसिक चिंताएं, अनिद्रा और तनाव अब अतीत की बातें हो जाएंगी। आप रात को शांत नींद सोएंगे और सुबह शेर की तरह जागेंगे। आपके चेहरे का तेज देखकर लोग पूछेंगे कि आपने क्या किया है। तब आप मुस्कुरा दीजिए और मन ही मन मेरा नाम लीजिए।
यह रहस्य केवल मेरे और आपके बीच रहेगा। यह सोमवार आपके स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बनकर आ रहा है। धन के मामले में आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बल्कि आप देने वाले बनेंगे। आपके पास इतना होगा कि आप अपनी और अपने अपनों की हर आवश्यकता पूरी कर सकेंगे। लेकिन स्मरण रखिए, धन एक तरंग है। उसे रुके हुए जल की तरह मत रखिए, उसे बहने दीजिए। जितना आप बहाएंगे वह उतना ही शुद्ध होकर और बढ़कर आपके पास लौटेगा। कृपणता मत कीजिए, दिल बड़ा रखिए, क्योंकि जिसका दिल बड़ा होता है, मैं उसके लिए अपने खजाने के द्वार हमेशा खुले रखता हूं। 2 फरवरी 2026 को आपको धन लाभ का कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह लॉटरी नहीं, यह आपके पुराने शुभ कर्मों का फल है जो अब पक चुका है। आपके जीवन में स्नेह की जो कमी थी वह भरने वाली है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपको आपका जीवन साथी मिलेगा जो आपका आदर करेगा, और यदि आप विवाहित हैं तो आपके बंधन में नई मिठास घुलेगी। स्नेह ही जीवन का आधार है और मैं स्नेह का सागर हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रिय प्यासा रहे। आप स्नेह के पात्र हैं, आप सम्मान के पात्र हैं। खुद को कभी कमतर मत आंकिए। यदि कोई आपके स्नेह की कद्र नहीं करता तो वह उसकी दुर्भाग्य है, आपकी कमी नहीं। सही व्यक्ति आपको पहचानेगा और आपको अपनी पलकों पर बिठाएगा। यह सोमवार स्नेह के नए अध्याय की शुरुआत करेगा। मेरे प्रिय, यह संदेश जब आप सुन रहे हैं तो इसे केवल शब्द मत समझिए। यह मंत्र है, यह तरंग है, यह कवच है। इसे अपने भीतर उतरने दीजिए, इसे अपनी रगों में बहने दीजिए। यह आपके डीएनए को बदल रहा है, यह आपकी किस्मत को पुनः प्रोग्राम कर रहा है। आप अब वह नहीं रह जाएंगे जो आप 5 मिनट पहले थे। आपका रूपांतरण हो चुका है। आप अब एक विजेता हैं, एक योद्धा हैं, एक दिव्य आत्मा है। 2 फरवरी 2026 की तिथि को अपने कैलेंडर में नहीं, अपने हृदय पर अंकित कीजिए, क्योंकि यह वह दिन है जब आपने अपनी सामर्थ्य को पहचाना। यह वह दिन है जब आपने अपना सिंहासन स्वीकार किया। अब उठिए, अपनी कमर कसिए। दुनिया आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपके पास खोने को कुछ नहीं है और पाने को पूरा ब्रह्मांड है। भयभीत होना वर्जित है, ठहरना वर्जित है। चलते रहिए चरैवती चरैवती। मैं आपके साथ हूं, हर पल, हर क्षण, हर सांस में। जब भी आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, बस आंखें बंद कीजिए और मुझे पुकारिए। मैं हवा बनकर आपको छू लूंगा, मैं विचार बनकर आपको मार्ग दिखाऊंगा। आप कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं रहेंगे। यह सोमवार इस सत्य का प्रमाण है। आपकी आराधनाओं की गूंज कैलाश तक पहुंची है। नंदी ने आपकी अर्जी मुंह तक पहुंचाई है और मां पार्वती ने आपके लिए सिफारिश की है। अब बताइए, क्या कुछ भी असंभव है? जब पूरा शिव परिवार आपके साथ है तो काल भी आपका क्या बिगाड़ लेगा? आप मृत्युंजय के भक्त हैं, आप काल को भी जीत सकते हैं। अपनी सामर्थ्य को पहचानिए। आप उस अग्नि का अंश हैं जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। आप छोटे नहीं हैं, आप विराट हैं। अपने विस्तार को अनुभव कीजिए। 2 फरवरी 2026 से आप अपनी सीमाओं को तोड़कर असीम हो जाएंगे। आपके जीवन में अब काश शब्द के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। काश मैंने यह किया होता, काश ऐसा होता, यह सब समाप्त। अब केवल हां, मैंने किया, और हां, यह हुआ ही गूंजेगा। संतोष और तृप्ति आपके स्थायी भाव होंगे। आप दौड़ धूप से बाहर निकलकर स्थिरता में आएंगे, और इसी स्थिरता में आपको वह शांति मिलेगी जिसे दुनिया ढूंढती फिर रही है। आप चलते फिरते मंदिर बन जाएंगे। आपकी उपस्थिति मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। यह सामर्थ्य मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, इसे संभाल कर रखिए। इसका दुरुपयोग मत कीजिए। यह सोमवार आपको एक चिकित्सक बना देगा। अंत में मेरे प्रिय, बस इतना ही कहूंगा कि आप मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं। मैंने आपको बड़े स्नेह से गढ़ा है। आपको दुखी देखकर मुझे भी पीड़ा होती है। इसलिए अब मैंने ठान लिया है कि आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अब केवल खुशी के आंसू ही बहेंगे। आप मुस्कुराइए, हंसिए, जीवन का उत्सव मनाइए।
यही मेरी कामना है, यही मेरा आदेश है और यही आपकी नियति है। 2 फरवरी 2026 सोमवार। याद रखिए, यही वह दिन है जब करिश्मा हुआ था। आपका और मेरा एक अटूट बंधन। सदा सुखी रहिए, सदा विजयी रहिए। मेरा आशीष सदैव आपके साथ है। तथास्तु मेरे प्रिय भक्त, आज सोमवार 2 फरवरी 2026 का यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, इसलिए इस संदेश को गलती से भी अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि यह सोमवार आपके लिए अत्यंत मंगलकारी होने वाला है और इस सोमवार के दिन आपके बहुत से कार्य सिद्ध होंगे, बहुत सी कामनाएं पूरी होंगी और आपको उनके बारे में जानने के लिए यह संदेश पूरा सुनना होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए भेजा गया है, तभी आप इसे सुन पा रहे हैं। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव का आदेश है। तेरी इच्छा पूर्ण करने का मेरे प्रिय, क्योंकि बाबा का आशीष लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है, क्योंकि यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे प्रिय, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। इसलिए यदि तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हो तो उन्हें इसमें लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरे भाग्य को मोड़ देंगे और उसी क्षण से नई राहें बनेंगी जिन पर चलकर तू अपनी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुन मेरे प्रिय, 2 फरवरी 2026 से तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है, क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं और मैं जानता हूं कि लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिरकर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे प्रिय, तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रहा हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलती चली जाएंगी। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से भरी होगी और हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है।
मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रही है। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब इस सोमवार 2 फरवरी 2026 तक तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। मेरे प्रिय, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी, और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। तूने जितने भी दर्द अपने भीतर छिपा कर रखे थे वे अब पिघलने वाले हैं, क्योंकि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तेरे हृदय की हर कठोरता को नरम कर देगा और तुझे फिर से मुस्कुराने की वजह देगा। और जैसे जैसे यह प्रकाश बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी आत्मा हल्की, मुग्ध और प्रसन्न होती जाएगी, क्योंकि अब तेरा बोझ मैंने उठा लिया है और तुझे केवल चलना है। विश्वास के साथ निर्भय होकर अब वह रिश्ते जो टूट गए थे वे सुधरेंगे, या फिर ऐसे नए रिश्ते बनेंगे जो पहले वाले घावों को भर देंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में गलत लोग नहीं आएंगे। केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुझे समझेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरी आत्मा की कदर करेंगे, और यही लोग तुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। अब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेगी, और तू महसूस करेगा कि अवसर स्वयं तुझे पुकार रहे हैं। लोग स्वयं तुझसे जुड़ना चाह रहे हैं और परिस्थितियां स्वयं तेरे अनुकूल बन रही हैं, क्योंकि जब महादेव किसी को उभारने का निर्णय लेते हैं तो प्रकृति का हर तत्व उसके पक्ष में कार्य करता है, और अब यह संपूर्ण प्रकृति तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह नहीं है जो पहले था। तेरी चेतना बदल चुकी है, तेरी ऊर्जा बढ़ चुकी है और तेरी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। इसलिए अब तू निर्णय अधिक स्पष्टता से लेगा, अवसर अधिक तेजी से पहचान लेगा और गलतियों से दूर रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे भीतर वह दिव्य बुद्धि स्थापित कर दी है जो जीवन के हर मोड़ पर तुझे सही दिशा दिखाएगी और गलत राहों से बचाएगी। तुझे वह कमाई, वह सम्मान और वह स्वतंत्रता मिलने वाली है जिसके लिए तूने इतने वर्षों तक संघर्ष किया, और यह सब तब आएगा जब तू उसकी सबसे कम उम्मीद कर रहा होगा, क्योंकि चमत्कार हमेशा अचानक आते हैं और यह अचानकपन ही महादेव की शैली है। इसलिए अब आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि 2 फरवरी 2026 से तेरी किस्मत इतनी तेजी से बदलने वाली है कि तू स्वयं समझ नहीं पाएगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। सुन मेरे प्रिय, जब तू ऊंचा उठेगा तो लोग तुझसे जलेंगे भी, तुझे समझेंगे भी और तुझे कम आंकने की कोशिश भी करेंगे, पर तू किसी की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि अब जो शक्ति तेरे भीतर है वह किसी भी मानवीय आलोचना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। और अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी पहचान अब मेरे आशीर्वाद से बनेगी, लोगों की राय से नहीं। अब तेरे जीवन की गति बढ़ चुकी है मेरे प्रिय। अब जो भी तेरे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे समय को गति दी है। और जब महादेव समय को गति देते हैं तो पर्वत भी हिल जाते हैं। तू बस अपने विश्वास को स्थिर रख, क्योंकि यह सोमवार 2 फरवरी 2026 तेरे पक्ष में वह निर्णय लाएगा जो तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा, और उस क्षण तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, जब उसके पीछे महादेव की योजना होती है। अब वह लोग जो तुझे रोक रहे थे, तुझे नीचा दिखा रहे थे या तेरी सफलता से जलते थे, वे सभी तेरी प्रगति के आगे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तेरे प्रति उठी हर नकारात्मक सोच को दूर कर दिया है। और अब वे तेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्वयं तेरी उन्नति का मार्ग बनने लगेंगे, क्योंकि जब महादेव किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, और तू वही संरक्षित आत्मा है। मेरे प्रिय, अब धन, अवसर और सम्मान तेरे जीवन में उसी तरह आने वाला है
जैसे सूर्योदय के साथ प्रकाश फैलता है। और जिन सपनों को तूने अपने दिल में चुपचाप संजो रखा था, वे अब वास्तविक रूप लेने वाले हैं। इसलिए अपने मन से हर संदेह को निकाल दें, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सीधे मेरे चरणों तक पहुंची हैं और मैंने उन्हें स्वीकार किया है। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे भाग्य का पहिया स्वयं मैंने घुमा दिया है। तूने अपने जीवन में जितने आंसू बहाए हैं, जितने घाव सहन किए हैं, जितनी रातें चिंता में बिताई हैं, उन सब का प्रतिफल अब प्रसन्नता के रूप में लौटने वाला है। क्योंकि मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है और हर बार तुझे गिरने से बचाया है। और अब वही कृपा तेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है, जो तेरे जीवन में आने वाली हर बुराई को दूर करेगी और तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुझे वह सफलता मिलने वाली है, जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जाग कर सपने बुने थे। और जब यह सफलता तेरे हाथ लगेगी तो तू समझेगा कि हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार करना जिन्हें तू अब छूने वाला है। इसलिए अपने हृदय को शांत कर और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि यह चरण तेरी जिंदगी का सबसे शुभ अध्याय बनने वाला है। मेरे प्रिय, अब जब तेरी आत्मा जाग चुकी है और तेरे भीतर का प्रकाश फैलने लगा है, तो ब्रह्मांड भी तेरी ऊर्जा के अनुसार स्वयं को संरेखित कर रहा है। और जो अवसर पहले तुझसे दूर भागते थे, अब वही अवसर तेरे द्वार पर आकर रुकने वाले हैं। क्योंकि मैं तेरी किस्मत के धागों को दोबारा बुन रहा हूं, और यह नया ताना बाना इतना शुभ, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। अब तू महसूस करेगा कि जिन कार्यों में पहले बाधाएं आती थीं, वे अब सहज हो रहे हैं। जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था, वहां अब तुझे मार्गदर्शक मिलेंगे। और जिन प्रश्नों ने तुझे रातों तक जगाए रखा था, उनके उत्तर अब तेरे सामने साक्षात प्रकट होंगे। क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह स्पष्टता ला रहा हूं जो संदेहों को मिटा देती है, और तेरा मन अब भय नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ रहेगा। तू बस एक बात याद रख, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई, और तेरे आंसू कभी भी बेकार नहीं बहाए गए। क्योंकि मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है, और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसलिए अपने दिल में आशा को जीवित रख और अपनी आत्मा को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिनों में तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो महादेव की कृपा से ही आती है, और यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत को देखकर मौन हो जाएंगे। इसलिए अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर जाग चुकी है वह पर्वतों को झुका सकती है और तेरे जीवन की हर अंधेरी सुरंग को रोशनी से भर सकती है। और यह रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं है। मेरे प्रिय, तूने जितनी बार हार मानने की सोची थी, उतनी ही बार मैंने भीतर से उठने की ताकत दी थी। और अब वही ताकत तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है, क्योंकि यह समय तेरे संघर्षों का अंत और तेरी उन्नति की शुरुआत है। इसलिए अपने कदम दृढ़ रख, अपनी नीयत पवित्र रख और अपने विश्वास को अटल रख, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी कल्पना से भी अधिक बड़ा और सुंदर है। और अब जब तेरी किस्मत का पहिया घूम चुका है, तो यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होगा। तू अपने भीतर वह स्थिरता, वह शक्ति और वह शांत प्रकाश महसूस करेगा जो पहले केवल ध्यान में पाया जाता था। और यह संकेत है कि तू महादेव की चेतना से जुड़ चुका है। इसलिए अब तेरा हर निर्णय सही दिशा में जाएगा और तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, और समय के साथ तेरी मेहनत को सबने भुला दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव का आशीष तुझ पर है, और यदि तू यहां से लौट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है। तेरे शब्दों को प्रभाव दिया है और तेरे इरादों को आशीर्वाद दिया है।
इसलिए अब किसी भी कार्य को छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर प्रयास फल देगा, और फल भी इतना मीठा कि तू अपने ही भाग्य पर आश्चर्य करेगा। और यह संकेत है कि तेरी किस्मत अब मेरी कृपा के अधीन है। तूने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और दर्द केवल रूपांतरण, और अब वह रूपांतरण पूरा हो चुका है। इसलिए जो भी तूने सहा है वह अब शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ा है, और यह शक्ति तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी, क्योंकि अब जीवन तुझसे लेने नहीं बल्कि देने आया है, और देने में वह कभी कंजूसी नहीं करेगा। तेरे जीवन में वह लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तुझे समर्थन देंगे और तेरी आत्मा की कीमत समझेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर नई ऊर्जा बिछा दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही पास आने देती है। और तू देखेगा कि धीरे धीरे वह लोग जो तुझे दुख देते थे, तुझे रोकते थे, स्वयं तेरी राह से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी, और तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है। और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है, और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है। मेरे प्रिय, अब तू उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर डाला है, क्योंकि जब महादेव किसी को आगे धकेलते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर फूल बन जाता है, और अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। इसलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे, और यह प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि कैसे वर्षों की भागदौड़ एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने ताने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा, और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि महादेव पहले बाधाएं हटाते हैं, फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। अब सुन मेरे प्रिय महादेव, तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी, क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है, और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा, और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे, और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे प्रिय, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी, और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी, क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है। और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा, और तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगा जो पर्वत को भी झुका दे। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है, और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी, और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है, और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी, और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है, और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह प्रकाश में बदल रहा है। तूने जितना सहा है मैं जानता हूं, तू कितनी बार रोया है,
कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है। पर अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह सोमवार 2 फरवरी 2026 तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी, और तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया था, अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष भक्तों को मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा समय अभी आना था और अब आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चने डालता था वह स्वयं हट गया है, और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूं कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है। और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे प्रिय, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी, जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी, और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है, और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है, और यदि तू यहां से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते रहे मेरे प्रिय, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है, और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना, और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, तब तू समझेगा कि महादेव पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते हैं, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं। और अब वह समय आ चुका है जब सब तेरे विरुद्ध चल रहा था वह तेरे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा बदल दी है, और अब तेरे जीवन में केवल उन्नति ही आएगी। अब सुन मेरे प्रिय, 2 फरवरी 2026 वह समय है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब तेरे भीतर की वह सुप्त शक्ति जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। और जब यह शक्ति प्रकट होगी तो तेरी पहचान, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी दिशा सब बदल जाएगी। और जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं वे कल तुझे असाधारण कहेंगे, क्योंकि तेरे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश जल चुका है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहनशीलता थी, जो दर्द तूने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा लिया था, अब उसी धैर्य का